एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले दुनिया में अचानक ही कुछ पोर्टल्स खुलने शुरू हो गए। इन पोर्टल में मैजिकल बीस्ट और मॉन्स्टर्स रहते हैं जिन पे नॉर्मल ह्यूमंस के वेपन का कोई इफेक्ट नहीं होता। सिर्फ वही लोग इनसे लड़ सकते हैं जिनकी मैजिकल पावर्स जाग गई है। एंड ऐसे लोग को हंटर्स कहा जाता है। इन हंटर्स को अपने मैजिकल पावर्स के हिसाब से रैंक मिलती है। जैसे मोस्ट पावरफुल एस रैंक हंटर्स होते हैं एंड द लोवेस्ट ई रैंक हंटर्स होते हैं, लेकिन एक बार जादुई शक्तियाँ जागने के बाद उसे और लेवल अप नहीं कर सकते। अब हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक आइलैंड पे कुछ हंटर्स एंट मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे, बट एंट इन हंटर्स पे भारी पड़ रही थी क्योंकि ये हंटर्स लो रैंक हंटर्स थे जिसमें एक हंटर तो मर ही गया था। लेकिन तभी वहाँ पर 3 एस रैंक के हंटर्स आ जाते हैं एंड इजीली उन एंट्स से फाइट कर लेते हैं। ब्योंग नाम का हंटर हीलिंग मैजिक का यूज करके घायल हंटर्स को हील करने की कोशिश करता है एंड तभी यहाँ पर एक वाइट एंट आ जाता है जिसे ये हंटर्स इन एंट्स का लीडर समझ लेते हैं क्योंकि ये रेड एंट के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है, बट ये दोनों मिलकर उसे आराम से मार देते हैं। तभी यहाँ पर और भी ज्यादा वाइट एंट्स आने लगते हैं, बट एस रैंक के हंटर्स उससे भी फाइट करने को रेडी थे। दूसरी तरफ शहर में भी ढेर सारी एंट्स की आर्मी ने अटैक कर दिया था एंड उन्हें रोकने के लिए हंटर्स की आर्मी भी रेडी थी। मिस्टर चॉय नाम का हंटर अपने फायर पावर से इन पे अटैक करता है जिससे रेड एंट तो मर जाती है लेकिन वाइट एंट्स को कुछ नहीं होता है। उसके बाद दूसरे हंटर्स भी अटैक कर देते हैं और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। अब एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल ओपन होता है जिसके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। इनमें पार्क नाम का हंटर होता है जिसने वैसे तो काम करना छोड़ दिया था, लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है इसलिए वो आज के मिशन पे आया है क्योंकि मिशन पूरा करने पर हंटर्स की काफी अच्छी कमाई होती है। तभी यहाँ पर कहानी का हीरो जिनवू आता है। सभी लोग जिनवू को अच्छे से ग्रीट करते हैं और पार्क पूछता है कि ये लड़का कौन है और क्या ये बहुत पावरफुल है जो सब लोग इसे देखकर खुश है। जिस पे किम नाम का हंटर बताता है कि बात असल में बिल्कुल ऑपोजिट है। जिनवू को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। ये तो एक ई रैंक के डंजन में भी घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। जिनवू सबसे कमजोर हंटर है, तो अगर इसे इस मिशन पर बुलाया है तो ये मिशन काफी आसान होगा। इसीलिए सब जिनवू को देखकर काफी खुश थे और जिनवू ने ये सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो जानता था कि ये सब सच है। जिनवू को यहाँ पर जूही नाम की हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशंस पर जा चुका है। जूही एक हीलर है और वो सचमुच जिनवू की केयर करती है। जिनवू उसे बताता है कि पिछले ई रैंक के मिशन में वो अकेला बुरी तरह से घायल हो गया था और इनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं था क्योंकि उसके अलावा सब हाई रैंक के हंटर्स थे, तो उन्हें हीलर की जरूरत ही नहीं थी। जो सुनकर जूही को बुरा लगता है। इसके बाद डंजन में जाने का समय हो जाता है। सॉन्ग नाम का हंटर खुद को मिशन का कैप्टन बताता है क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोगों में से वो सबसे हाई रैंक का हंटर है। इसके बाद सभी एक एक करके पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जिनवू अपना हथियार निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू था। जिनवू काफी गरीब है तो वो इससे महंगा हथियार नहीं खरीद सकता। इसके बाद जिनवू भी पोर्टल के अंदर एंटर कर लेता है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती है कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें दे दिए जाए। असल में उन मॉन्स्टर को मारने के बाद कुछ क्रिस्टल मिलते हैं जिन्हें मैजिक जेम कहते हैं और हंटर्स इनको ही बेचकर पैसा कमाते हैं। इधर जिनवू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे उसे एक मैजिक जेम भी मिलता है और तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिनवू पर अटैक कर लेता है। जिनवू उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू कमजोर होने की वजह से टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधा जिनवू के अंदर तलवार घुसा देता है, लेकिन तभी पार्क यहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिनवू पूरी तरह से घायल हो गया था और जूही उसके पास आकर उसे हील करने लगती है। जिनवू देखता है कि बाकी हंटर्स बड़ी आसानी से इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। अब हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारने के बाद और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं जिससे ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हथियार बनाते हैं ताकि और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। हालांकि डंजन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल भी मिलते हैं लेकिन वो मैजिक जेम्स जितने पावरफुल नहीं होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल एक एनर्जी सोर्स की तरह यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये बाकी पावर सोर्स जैसे हाइड्रोलिक पावर,
विंड पावर या सोलर पावर से भी काफी ज्यादा सस्ता एंड सेफ होता है और इससे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट इसी रिसोर्स में लगी है कि माना क्रिस्टल और मैजिक जेम्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करे। इधर डंजन के अंदर हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था और उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें यहाँ पर ज्यादा जेम्स या माना क्रिस्टल्स नहीं मिले थे, जिससे इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। जिन्वू के पास तो सिर्फ एक ई रैंक जेम था जो कि बहुत सस्ता है। जूही जिन्वू से पूछती है कि वो आखिर हंटर बना ही क्यों, क्योंकि इस तरह से तो वो जल्दी किसी दिन मर जाएगा। तभी इन लोगों को यहाँ पर एक सुरंग दिखती है, यानी कि इस डंजन के अंदर भी एक डंजन, जो कि काफी अजीब बात थी। हंटर बताता है कि उन्हें इस बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन बाकी हंटर्स कहते हैं कि उन्हें इस सुरंग में जाकर बाकी मॉन्स्टर्स को भी मारना चाहिए, जिससे उन्हें और भी ज्यादा जेम्स मिल सके। और ये भी डी रैंक का डंजन होगा तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैप्टन सभी से वोट लेता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। आधे लोग इसके लिए हाँ करते हैं, जिससे वोट टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्वू का ही वोट बचा था। जिन्वू के फादर लापता थे और उसकी फैमिली में कमाने वाला वो सिर्फ अकेला है। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन सब चीजों के कारण ही जिन्वू इतना खतरनाक काम करता है और वो भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए पहले उन्हें एक टेस्ट देना होता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर के बारे में पता चलता है और फिर उसी के हिसाब से इन हंटर्स को उनका रैंक दिया जाता है। फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती है। इन कंपनी को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है और वो अपने आदमी से कहता है कि टैलेंट्स देखकर ही हंटर्स को हायर करना चाहिए, उनकी एज या जेंडर कुछ भी नहीं। इनके गिल्ड में चाहिन नाम की हंटर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा कर भाग रहे थे। अचानक ही उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि चाहिन होती है और ये एक एस रैंक की हंटर है। चाहिन हवा में उछलकर उन चोरों से पर्स ले लेती है और चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहिन काफी सुंदर और फेमस है और जल्द ही उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। इससे चाहिन काफी शर्मा जाती है और वहाँ से उछलती हुई चली जाती है। इधर हंटर्स गुफा में चलते जा रहे थे। अब जिन्वू जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जूही उसे काफी डांट लगाती है क्योंकि अभी वो मरते मरते बचा है और फिर भी उसने एक और डंजन में जाने के लिए हाँ कर दी। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्वू का बचना तो नामुमकिन है। जिन्वू जूही से माफी मांगता है। जूही कहती है कि वो माफी के लिए उसे डिनर डेट पे ले जा सकता है। जिन्वू थोड़ा शर्मा जाता है। सुरंग के आखिर में इन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसे खोलकर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर प्रेसिडेंट को नए भर्ती हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 सालों के बाद भी इन्हें पोर्टल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि ये डंजन में कब क्या हो जाए और हंटर बनना काफी रिस्की काम है। भले ही ये कितने भी मिशन कंप्लीट कर ले, लेकिन हमेशा इन्हें चौकन्ना रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब दरवाजा खोल के ये लोग एक बड़े से कमरे में आते हैं, जिनके अंदर ढेर सारे स्टेचूज रखे हुए थे, जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टेचू था जो किसी तरह के सिंहासन पर बैठा हुआ था, लेकिन कमरे में इन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता है। कमरे के बीच में किसी तरह का मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक स्टेचू के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टेनून टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर गॉड की तारीफ करना चाहिए, और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तभी जूही जिन्वू से डरते हुए कहती है कि अभी उसने एक स्टेचू की आंखें हिलते हुए देखी है। तभी इस कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और अब ये सभी लोग यहाँ पर फंस गए थे। अब एक हंटर दरवाजा खोल के यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास वाला स्टेचू अपने कुल्हाड़ी से उस हंटर को काट देता है। ये देख सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं कि वो स्टेचू हिल कैसे सकता है, और अगर एक स्टेचू हिल सकता है तो इसका मतलब है कि यहाँ मौजूद सभी स्टेचू जिंदा है। जिन्वू भी ये देखकर डर गया था। वो सोचता है कि डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया तो उसके जैसे ई रैंक का क्या होगा, और ये स्टेचू तो बहुत पावरफुल है, मतलब ये कोई लो रैंक डंजन नहीं। और इसका मतलब जूही सच बोल रही थी। जिन्वू फिर से अपने पीछे वाले स्टेचू को देखता है और वो भी जिंदा था। जिन्वू इससे पहले इससे भी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वो अपने पहले रेड मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो गया था और उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने भी घायल कर दिया था। वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहा। एक बार तो वो भूलभुलैया में फंस गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक के डंजन में भी जाना उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। बाकी हंटर्स को मैजिक जेम्स बेचकर जो उससे पैसे
पैसा मिलता है वो और भी ताकतवर वेपन खरीद लेते हैं ताकि वो और पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सके। लेकिन जिन्वू के पास तो सिर्फ एक चाकू था। उसके टूटने के बाद जिन्वू खाली हाथ था और उसके जूते भी फट चुके हैं। इतना खतरनाक काम करने के बाद भी जिन्वू के पास पैसे नहीं है, लेकिन जिंदा बचने के लिए वो हर समय चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या चल रहा है वो उसे बारीकी से ऑब्जर्व करता है। उसने जो मॉन्स्टर मारा था उसे भी चुपके से मारा था। खैर अब उस स्टेचू की आंखें लाल होते ही जिन्वू सभी को नीचे झुकने को कहता है। उसकी आंखों से आग निकलती है और एक हंटर वही जल के राख हो जाता है, लेकिन जिन्वू खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी लोग पूरी तरह से डरे हुए थे। जिन्वू सोचता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो भी मर जाएगा। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और दोस्तों ये एनिमे का एपिसोड आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। सोलो लेवलिंग की हाइप बहुत ही ज्यादा है। अब देखना ये है कि ये एनिमे अपनी हाइप को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। पहले एपिसोड में हमें एनिमे के वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस किया और दूसरे एपिसोड में शायद जिन्वू के साथ कुछ ऐसा होगा जिससे वो ओवर पावर कैरेक्टर बन जाएगा। खैर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे।